कोई गलती नहीं करूंगा। सबसे पहले दरवाजा बंद करूंगा, वरना कोई टपक जाएगा। रहने दो देव, खुला रहने दो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते की आड़ में रितु और देव एक गुनाह का खेल खेल रहे थे। दोनों ने देवर भाभी के रिश्ते की सारी मर्यादा ही तोड़ दी थी। दोस्तों, क्राइम स्टॉप के शो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, नमन के साथ मैं हूं आपका रवि किशन। दोस्तों, हम ऐसे पनपते हुए रिश्तों के बारे में गहराई से सोचना होगा कि इस तरह के रिश्ते पनपते ही क्यों हैं। वो कौन सी सोच है जो किसी को इस तरह के नाजायज रिश्तों की ओर चलने के लिए मजबूर कर देती है। इसमें क्या गलत सिर्फ एक होता है या और लोग भी ऐसे होते हैं जो इसकी वजह बनते हैं। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप, आप रहिए सुरक्षित। हाँ दिव्या, बोल। सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तू बता कैसी है? अरे यार, अब तुझे क्या बताऊं, इन्होंने कोई मन्नत मांगी हुई है, बस उसी के पूरे होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा सुन, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बहुत सारा काम है घर का। ठीक है, चल, ध्यान रख। ये टाइम है आपके आने का? कल से ऑर्डर दिया हुआ है और आप लोग फोन क्यों नहीं उठाते? पता है कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। अब देख क्या रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अजीब हो, गूंगे बहरे तो नहीं हो? क्या हुआ भाभी? भाभी, ये राशन वाला नहीं है, ये तो देव है, हमारे चाचा का लड़का। और तुम ये राशन के साथ क्या कर रहे हो? दुकानदार का लड़का कहाँ गया? इतने दिन बाद घर आया था, सोचा भाभी से मिल लेता है। एग्जाम की तैयारी की वजह से शादी में भी नहीं आ पाया था। वो तो ठीक है, पर ये राशन? अब सारी बातें यहाँ ही करोगी या मुझे अंदर भी आने दोगे? राशन वाला लड़का मिल गया था, हमने राशन झटक लिया। सोचा इसी बहाने भाभी से भी मिल लेंगे और चाय भी पी लेंगे। भाभी, आपको पता है देव पढ़ने में बहुत तेज है और हमारे खानदान के सबसे शरीफ लड़के हैं ये। अरे वाह, तो इस बात पे मैं बाबू के लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी, बाबू क्या होता है? अपने यहाँ तो देवर को भैया बुलाते हैं ना? लेकिन हमारे यहाँ तो देवर को बाबू बोलते हैं, और अगर मैंने इन्हें भैया बुलाना शुरू कर दिया तो ये तो अपने भाई के ही साले बन जाएंगे। अब इन्हें साला बनना मंजूर है तो हम भैया बुला लेते हैं, क्यों देवर जी? अरे नहीं भाभी, मुझे तो आप बाबू ही बुला करो। मैं लेके आती हूँ चाय। एक मेरे लिए भी। और बता, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया है जो देव जैसा होनहार और शरीफ बेटा मिला है मुझे। देव, खाना खा ले बेटा। रख दीजिए माँ। अगर जिंदगी में कुछ खास करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे कौन सी किताब में लिखा है कि खाली पढ़ाई करो, टाइम पे खाना मत खाओ? हाँ,
पता है माँ, आज मैं ना ऋतु भाभी से मिला, बहुत अच्छी है। मैं उसकी बहन से तुम्हारी शादी के बाद चलाऊं क्या? कुछ भी, मुझे ना अभी पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्लियर करना है। लेखा अरे भाभी, अरे बाबू, ये आप क्या करें? थैला मुझे दीजिए। नहीं भाभी, मेरे होते हुए आप कोई सामान उठाना पड़े? बिल्कुल नहीं, सामान तो मैं ही उठाऊंगा। अरे पर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे दीजिए। भाभी, लगता है आप ना मुझसे प्यार नहीं करती, वरना अपनों से कोई ऐसे बात करता है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर एक काम करो, ये दूसरा भी पकड़ो, ठीक है? हाँ। चलो। इस समय कौन होगा? मैं देखती हूँ भाभी। भूत? कुछ नहीं भाभी, बच्चे हैं। दशहरे की छुट्टियां चल रही है तो शैतानी कर रहे हैं। तुम रुको, मैं पकड़ती हूँ इस भूत को। ये देखो, ये भूत कोई और नहीं, तुम्हारे भैया हैं। क्या बात है, व्रत के चक्कर में सुहागरात नहीं मनाई, लेकिन उसका एहसास पूरा करा रहे हैं। जब होगी तब कमाल की होगी। तुझे बड़ा सुहागरात वाली बातों में इंटरेस्ट आ रहा है? लगता है तेरी भी शादी ना जल्दी करवानी पड़ेगी। अच्छा बातें कम करो और जल्दी से गिफ्ट खोलो। हम भी तो देखे भैया ने क्या भेजा है अपनी जानने मन के लिए। तुम्हारे भैया भी ना। अरे चॉकलेट। तुम्हारा बाबू? ओहो, तो बाबू सोना चल रहा है। हमें तो पता ही नहीं था हमारे भैया इतने बड़े वाले रोमांटिक है। वैसे मैडम, तुम भी ना कम रोमांटिक नहीं हो। हाँ रवि, हाँ अभी आती हूँ। ये रवि कौन है? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। उसकी पेन ड्राइव मेरे पास है तो वही देने जाना है। आती हूँ। ठीक है। नमस्ते। अरे बाबू, आप अंदर आइए ना, आइए ना, अंदर आइए। जी। माँ जी, देखिए कौन आया है। भाभी जी, जिस दिन से मैंने आपके हाथ की चाय पी है ना, उस दिन से सारी चाय फीकी लगने लगी है। मैं तो बस बहाने ढूंढता हूँ आपसे मिलने का। I mean, चाय पीने का। अरे तो इसमें बहाने ढूंढने की क्या जरूरत? आपका घर है, आप कभी भी आइए।
आप बैठिए, मैं आपके लिए फटाफट एक चाय बना के लाती हूँ। जी। अरे बाबू, ऐसे चुप चुप के क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, बस देख रहा था ऐसा क्या खास मिलाती हो चाय में कि अपनी तरह एकदम हसीन कर देती हो। आप तो शायरी भी कर लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं डालती हूँ, बस कभी कभार अच्छी बन जाती है। अच्छा भाभी, वो चॉकलेट कैसी लगी आपको? जो तुम्हारे भैया ने भेजी थी, हाँ वो अच्छी थी। भैया ने नहीं, मैंने भेजी थी। बाबू, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी। बाबू, भाभी ये क्या कर रहे हो? भाभी मुझे ना, दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो, मैं चिल्ला दूंगी। क्या 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 चिल्लाओगी? चाची को बोलोगी? अरे वो तो खुद ही मजबूर है। दूर हटो। सुनो ऋतु, आई लव यू। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं अपने होश खो बैठा था। भाभी अब मुझसे कभी दूर मत जाना तुम, बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? भाभी, समझ रही हो ना तुम? दूर हटो मुझसे। भाभी, 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 क्या हो रहा है ये सब? भाभी मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। मैंने इनको बोला था ये गलत है, पर फिर भी ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने मना किया था इनको, मत करो मेरे साथ ऐसा, मगर फिर भी। संजना, ये गलत कह रहा है। आज जो सुबह फ्लावर्स और गिफ्ट आए थे वो इसने भेजे थे। वो फ्लावर और गिफ्ट्स तुमने भेजे थे देव? देखो, और फिर जब तुम घर से गई ना, उसके बाद ये घर में घुस आया और फिर किचन में आके मेरे साथ। देखो अब इसे, सर झुकाए खड़ा है। ये था तुम्हारी फैमिली का सबसे शरीफ लड़का। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो देव? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मारो मुझे, और मारो, और मारो मुझे। मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, मैंने गलत किया। मैंने ही फूल भेजे थे इनको, क्योंकि शादी में नहीं आया था ना आपकी, सोचा सरप्राइज गिफ्ट दे दूं। मुझे नहीं पता था कि भाभी की नजरें मेरे लिए इतनी बुरी है। मैं जैसे ही घर के अंदर आया ना, वहां से किचन में मेरे को उन्होंने बुलाया। मैं यहां पर आया तो इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। मैंने इनको लिखा था गिफ्ट के अंदर, तुम्हारा बाबू, पर फिर भी, और पता है इन्होंने मुझे बोला था कि मैं समझ गई थी कि तुम ही हो। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना, मेरा यकीन करो, देव झूठ बोल रहे हैं। देव क्यों? बाबू बोलो। तुम्हारे यहाँ तो देवर को बाबू बोलते हैं ना, और अकेले में बाबू को सोना भी बोलते होंगे। संजना, इस बात को तुम यहीं खत्म करो
और भैया को कुछ मत बताना वरना बहुत दुख होगा उनको। भाभी, मैं आपके हाथ जोड़कर बोलता हूँ, इस घर की इज्जत ना आपके हाथों में। ये तो मैं था आज, अगर कोई और होता ना, आज चाची अगर बोल सकती ना तो आज सब कुछ बताती। देव, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी की गंदी हरकतों की वजह से मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। संजना ये झूठ बोल रहा है, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? हाँ भाभी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सॉरी, मुझे माफ कर दो अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो। लेकिन मैं आप पर कभी दाग नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। सुनो संजना, अब भाई को कुछ मत बताना वरना उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे देव, मैं आया और तुम चल दिए, और तुम शादी में भी नहीं आए। तो आओ चलो, तुम्हें भाभी से मिलाता हूँ, चलो। अरे सुनो तो, रितु, रितु, रितु। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? क्या हुआ? उन्हीं से पूछ लीजिए। कम से कम इतनी शर्मनाक बात मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकती। शर्मनाक बात? क्या बात क्या है? रितु, अभी बाहर आओ। रितु, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या नहीं किया? हुआ क्या? बात तो बताओ। आज वो देव भैया, दूर हटो। सुनो रितु, आई लव यू। देखिए ना, कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा है, और मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। भैया ये झूठ बोल रही है। तमीज से बात करो संजना, भाभी हो तुम्हारी, बड़ी है वो। मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रही है। वो ये कहना चाह रही है कि ये एक नंबर की बदचलन औरत है। एक शब्द और नहीं, एकदम चुप। मैं अभी उस देव से बात करके आता हूं। मेरे भैया तुम्हारे आंसुओं पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ भैया छोड़ो। रितु के साथ बदतमीजी करेगा तू? छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब। अरे अजय, छोड़ो, देव को छोड़ो। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं कर रहे। नाराज हो गया भैया मुझसे, बोल रहे शादी के अंदर क्यों नहीं आया। अब आप ऐसा करो, भैया को एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मेरी तरफ से भी इसे 2 चाटा लगा। तब तक तुम्हारे लिए मैं चाय बना के लाती हूँ। भैया मैं आपको सब बताता हूँ, भाभी ने मेरे को किचन में बुलाया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। ते मारूंगा मैं तुझे।
झूठ मत बोल। देख, मुझे रितु पर पूरा यकीन है, सच बता। होना भी चाहिए आपको भाभी पर यकीन, पर भैया भाई पर भी तो एक बार विश्वास कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो सिर्फ आपको पता है। आपने व्रत किया था ना, सुहाग रात नहीं मनाई आपने अभी तक। वो बात खुद भाभी ने मुझे बताई, और फिर मेरे साथ, मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए भी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भैया, इस बात को आप यहीं खत्म कर दो, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भैया आप भाभी को माफ कर दो। ठीक है देव, लेकिन आज के बाद तू मेरे घर नहीं आएगा। जब तक मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा तो उस साइड आएगा भी नहीं, समझ गया ना? किसी और का नहीं तो कम से कम माँ का ख्याल कर लिया होता। कहीं का नहीं छोड़ा इस औरत ने। संजना, मुझे माफ कर दे बहन। इसके चक्कर में मैंने अपनी बहन पे हाथ उठा दिया। तुम क्या बोल रहे थे तुम? कि देव झूठा है, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मेरा यकीन कीजिए, वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, इतना अच्छा झूठ बोलती हो तुम। चलो मान लिया कि वो झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रही हो, तो उसे हमारे बीच की पर्सनल बात किसे पता है? तो वो तो तुम्हारी मेरी बात थी ना। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चली, पर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है। बस चुप, और झूठ नहीं सुन सकता मैं। अरे तुमसे अच्छा मेरा भाई है जो बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर तुम उस पर बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। अरे अपने किए की एक बार माफी तो मांग ली होती। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। जो तुमने किया है ना, उसको माफ करना आसान नहीं है, पर माँ, मैं कैसे बताऊं कि मैं निर्दोष हूँ? कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा? माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे और इनके बीच की बात देव को कैसे पता चली। मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सिर्फ अपना रिश्ता बचाने के लिए अपनी गलती मानी थी। मैं क्या करूं? क्या करूं? अगर ये मैसेज इन्होंने देख लिया तो पक्का मुझे ही गलत समझेंगे।
क्या देख रही हो? किसी का मैसेज आया क्या? नहीं, बस ऐसे ही। देखें हम भी। ये लीजिए। तुम्हारा क्या भरोसा, खाने में जहर मिलाकर हम दोनों को मार दो ताकि अपने नए यारों के साथ रंगरलियां मना सको। संजना प्लीज, माना कि उसने गलत किया है, तुम क्यों अपनी जुबान गंदी कर रही हो? उसके किए की सजा मिल रही है ना, घर में होने के बावजूद ना के बराबर है हमारे लिए। तुमने किया है ना, उससे तुमने सारा विश्वास खो दिया है। अब उसे बनने में समय लगेगा। चलो। हाँ भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज कोई मैसेज मत करो। तुम्हारी वजह से वैसे ही मेरी परिवार में कोई इज्जत नहीं रह गई है। हम कहाँ मैसेज करते हैं? कल पहली बार ही तो किया था भाभी, और वो भी इसलिए किया क्योंकि हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। आपकी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकते हम बिल्कुल भी। भैया आप ऐसे मत बोलो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं होगी भाभी, अगर आप मुझे आबाद कर दो तो। क्यों जान? I love you। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? हाँ? ये गलत है। गलत नहीं है, तो मेरा पहला प्यार। वाह, तो यहाँ फिर से रंगरलियां मनाई जा रही है। वो तो अच्छा हुआ मैं मेरा फोन यहाँ भूल गई थी, वरना ये सब कैसे देखती। और देव, क्या इस बार भी भाभी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? हाँ, मेरे साथ जबरदस्ती किया। ये देखो, मुझे फोन कर कर बुलाया, बोला चाची ना व्हीलचेयर से गिर गई। मैं बिना सोचे समझे दौड़ा चला आया, और फिर आया तो इन्होंने वापस दौड़े चले आए और आते ही भाभी को बाहों में भर लिया। तुमसे मुझको ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। संजना, मैं यहाँ पर आया, मैंने इनको बोला कि ये व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं सही, तो बोली व्हीलचेयर पे बैठे हुए तो अभी गिरा देती हूँ ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ा। और अगर ये सब करना होता तो मैं दरवाजा बंद नहीं करता। संजना, ये फिर से झूठ बोल रहा है। हर बार झूठ मैं ही बोलता हूँ।
ये देखो, चाची भी यही बोलना चाहती है। चलो देव यहां से। इसे कितने भी मौके दिए जाए ये नहीं सुधरने वाली। संजना, मेरी बात तो सुनो। ये बाहर ताला लगा कर कौन गया रितु? वो आज फिर आया था। मैं क्या करूं? भैया, इसकी बातों में मत आना, ये बहुत शातिर है। ये देव ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। भैया ये फिर से झूठ बोल रही है। मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या था। सुबह मेरा फोन मैं यहाँ भूल गई थी और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि देव यहाँ पर है और ये दोनों। तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। इसको तो मैं बाद में देखूं, पर वो देव घर में आया कैसे? जब उसे साफ मना किया था जब तक उसे ना बुलाऊं वो घर में नहीं आएगा। वो माँ के गिरने की बात सुनकर आया था भैया। ठीक है, मान लिया। तो चाची को भी तो साथ लेके आ सकता था ना। मैं इससे निपट के आता हूं। अरे भाई, भैया जो मना किया था ना, भैया घर पे नहीं आना, मेरे पीछे से क्यों आया? भैया क्यों आया पीछे से? भैया, क्या? भाभी का कॉल आया था। उन्होंने बोला चाची की तबीयत खराब है। तो अकेले क्यों आया? चाची को लेके आ सकता था ना। हाँ, आगे से ध्यान रखूंगा, गलती हो गई। फोन दिखाता। इसके अंदर मेरे पर्सनल मैसेजेस और फोटोज है। हाँ, मुझे वही देखना है। मुझे फोन दिखा, फोन दिखा मुझे। अरे मेरा और भाभी का चक्कर चल रहा है। इसमें मेरे मैसेजेस हैं और भाभी के मैसेजेस, फोटोज है। जो करना है कर ले, मेरा चक्कर चल रहा है। प्यार करती है वो मुझसे। मेरी हिम्मत कैसे हो रही है? छोड़ मेरे को, छोड़। चाची अपनी भाभी के साथ? क्या अपनी भाभी के साथ? मुझे तो बोलते रहते शर्म आ रही है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे अजय, जाके तुम अपने घर पे अपनी बीवी को संभालो पहले। कभी भी सांड खूंटे से नहीं बनता है, गाय खूंटे से बनती है। और पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरा बेटा कितना सीधा और शरीफ है। और तू भी सुन ले देव, अगर आज के बाद अजय के घर पे कदम भी रखा ना, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। रितु, रितु, भैया चलना ये तो बदचलन है ही है। वो देव भी कोई कम नहीं है। उसने खुद माना है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसके फोन में इन दोनों की पर्सनल पिक्चर्स तक है। झूठ बोल रहा है वो। अगर उसके फोन में मेरी पिक्चर्स है तो चलिए दिखाइए मुझे। और कितना जलील करेगी मुझको? मन करता तेरा अभी गलत वाके मार डालूं मैं तेरे को। भैया क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मन। भैया, आपको मेरी और माँ की कसम है, छोड़ो इसे।
बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी इसने। खड़ी हो, चल, खड़ी, चल। तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। चला गया भाभी। चल यहाँ पे। भैया आप शांत हो जाओ। कल हम खुद इसके माँ बाप को लेकर आएंगे और इसे उन्हीं के साथ भेज देंगे। भाभी, 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 आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। भैया प्लीज यहाँ से चले जाओ। भाभी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। भाभी मैं तुमको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। भैया प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज चले जाओ, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम डरती क्यों? प्लीज चले जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं भैया प्लीज। अब तो मैंने भैया को भी बोल दिया, उन्होंने भी यकीन कर लिया। वो मैं सब संभाल लूंगी, पर प्लीज मेरी जिंदगी और बर्बाद मत करो भैया। एक तो ये भैया भैया कहना ना बंद करो। तुम बोल रही हो तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से, मगर क्या सब कुछ सही हो जाएगा? कुछ सही नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर। मैं सब ठीक कर लूंगी, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं का बदला मैं भैया से जरूर लूंगा। संजना, जी भैया। ये ताला मैंने नहीं खोला। इसका मतलब फिर से आया था इसका आशिक रात को मिलने। मैं तो कह रहा था कल ही मार देता, किस्सा ही खत्म हो जाता। भैया आप इसके घर वालों को बुला लीजिए, उन्हें भी तो पता चले ये यहाँ क्या गुल खिला रही है। क्या हुआ? अब कोई सफाई नहीं पेश करनी है आपने? हाँ? अब किस मुंह से बोलेगी? सुनो, शाम को जब वापस आऊं ना मैं ऑफिस से, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखना। और हाँ, ये अपनी रंगरलियों का कार्यक्रम ना आज रद्द, कल से अपने घर।
अब जब मुझ पे बद चलने का दाग लग ही गया है तो क्यों ना हेलो ऋतु। देव, घर पे कोई नहीं है तो तुम आ जाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ये अपनी आखिरी मुलाकात होगी। मैं आता हूँ। जी चाची। मैं जो कह रही हूँ ना ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी रितु देव को बुलाया फोन करके। जाके देखो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बेटा। हेलो कौन? हेलो इंस्पेक्टर, मैं अजय बोल रहा हूँ 16/4 साकेत से। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अभी मेरे घर में 30 मिनट के अंदर डबल मर्डर होने वाला। आप आकर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। चाची, कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए? नहीं, मेरा देव ऐसा कभी नहीं कर सकता है। देव, भाभी, ए बेटा। भाभी, देव। भैया दरवाजा बंद है, वो दोनों अंदर है। दरवाजा खोल रितु बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो बेटा। रितु, दरवाजा खोल। रितु बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। क्या कर रही है तू? रितु, रितु खोलो दरवाजा बेटा। आज इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को इन्होंने अपनी दलील हरकतों से, मैं इनका ऐसा हाल करूंगा ना, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। भाभी, रितु दरवाजा खोल। रितु, खोलो दरवाजा। रितु दरवाजा खोल वरना मैं गेट तोड़ दूंगा। आखिर तुम लोगों ने ना मुझे ऐसा गुनाह करने पे मजबूर कर ही दिया। अब कोई गलती नहीं करूंगा। सबसे पहले दरवाजा बंद करूंगा, वरना कोई टपक जाएगा। रहने दो देव, खुला रहने दो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। चलो अंदर।
अगर तुमने मेरा थोड़ा सा भी यकीन किया होता ना तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं, तुम सब लोगों को सिर्फ देव पे भरोसा था, मुझ पे नहीं, और फंसते गए उसकी चालों में। और हर बार लांछन मुझे सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो रितु। तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। हर बार मैं तुमको ही गलत समझता रहा। मुझे माफ कर दो रितु। मुझे भी माफ कर दीजिए प्लीज। एक लड़की होके मैंने लड़की का दुख नहीं समझा। और आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। शायद रितु ने जो किया वो कानूनी तौर से गलत है, लेकिन सोचने वाली बात है कि रितु की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई थी। तब जाकर उसने ऐसा कदम उठाया। अगर अजय और उसकी बहन ने रितु का साथ दिया होता तो रितु के साथ ना ऐसा घिनौना काम होता, ना ही वो कातिल बनती। यहां सिर्फ रितु की नहीं बल्कि अजय और उसकी बहन की सबसे ज्यादा गलती। काश वो रितु को बचा पाते, काश चुप्पी देव जैसे मुजरिमों को बढ़ावा देती। ये चुप्पी ही देव जैसे मुजरिमों को बढ़ावा देती। आपके साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाइए कृपया, प्लीज। हम आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।